हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज मेहराजुद्दीन मीर फ्रॉम साइड अकेडमी फॉर सीएस। सो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स के रिलेटेड बात करने वाले हैं जो हम एज ए बिगिनर एज ए फ्रेशर करते आ रहे हैं। सो इफ यू आर एज ए बिगिनर एंड आप कोड करना चाहते हो, आप कोई भी प्रॉब्लम इवॉल्व करना चाहते हो यूजिंग प्रोग्रामिंग, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो हम कॉलेज स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जब हम फर्स्ट सेम में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक एडवांस लेवल बंदे को देखते हैं कि वो कोड कर पाता है अच्छे से, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसी के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन हम इस चीज से एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं, इस चीज से बेखबर रहते हैं कि इसको कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस बेसिक्स को सीखने में। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इसकी बेसिक्स को टारगेट करना पड़ता है कि बेसिक्स इसने कैसे सीखी है और क्या क्या स्ट्रेटजीज लगाई उसने, ताकि हम भी कोड करना सीखेंगे। एंड द सेकंड मिस्टेक इज दैट इज यूजिंग ऑफ आईडीईज। अब आईडीई होता क्या है? आईडीई होता है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। अब इस चीज से क्या मतलब है, ये हमें सारा इंटीग्रेट करके देता है जो एनवायरनमेंट हमें चाहिए प्रोग्राम लिखने में। चाहे हम कोड को लिखें, इंटेलिजेंस वहां पे होती है और रन भी वहां पर होता है। तो अगर हम कोड लिखने की बात करें, एडिटर पे भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात होती है इंटेलिजेंस की, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, हम एज ए बिगिनर करते आ रहे हैं। तो इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? इंटेलिजेंस का ये मतलब है कि अगर आपको कोई छोटा सा कोड स्निपेट चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल आप जावा कोड लिखते हो और आपको चाहिए system.out.println, बट आप ये चीज सोचते हो कि मैं क्यों इतना ज्यादा कोड लिखूंगा, मेरे पास तो ऐसे मतलब शॉर्टकट्स हैं लाइक SOUT। अगर आप VS कोड यूज करते हो तो SOUT है वहां पे। अगर आप इंटेलिज आइडिया या इलिपस आईडी यूज करते हो तो आपको SYSOUT है वहां पे। तो बेसिकली जब हम इन चीजों का यूज करते हैं, हम खुश होते हैं कि हाँ system.out.println हुआ, लेकिन हमें इस चीज के बारे में नहीं पता होता है। हम इस चीज से एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं कि system.out.println है क्या और ये कैसे काम करता है। हमने तो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, बखूबी हमने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, बट एज ए बिगिनर हमें इस इंटेलिजेंस को स्टॉप करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हमें नहीं करना चाहिए इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। से फॉर एग्जांपल अगर हम पाइथन की बात करें, आप पाइथन कोड लिखते हो और आपको स्ट्रिंग में सिंपली स्लाइसिंग करनी होती है, तो स्ट्रिंग में स्लाइस ऑलरेडी एक मेथड बनी हुई होती है। आप क्या लिखते हो, str डॉट, वहां पर बहुत सारी मेथड्स हैं। आपने स्लाइसिंग का इस्तेमाल किया, आपने ये कोड भी सॉल्व किया, आपने सर को ही दिखाया कोड, बट आप इस चीज से एब्स्ट्रैक्ट रहते हो कि स्लाइसिंग एक्चुअल में काम कैसे करता है। आप इस चीज से एब्स्ट्रैक्ट रहते हो कि अगर स्लाइसिंग है, इसकी वर्किंग क्या है, स्लाइसिंग को लिखा कैसे जाता है, स्लाइसिंग का क्या एक्चुअल में डेफिनेशन है। हम इस चीज से बेखबर रहते हैं। तो स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि इफ यू आर एज ए बिगिनर, स्टॉप यूजिंग आईडीईज अनलेस एंड अनटिल, जब तक ना आपको बेसिक्स पे अच्छे से ग्रिप आ जाए। अब हमें करना क्या है, आईडीई तो नहीं है तो फिर लिखे कैसे? अगर आप जावा कोड लिखना चाहते हो तो सिंपल मैं यहां पे बताऊंगा, आप Notepad++ का इस्तेमाल कर सकते हो। बिकॉज जब हम इक्लिप्स की बात करते हैं, इक्लिप्स में जब कोई एरर ऑकर होता है तो वहां पर रेड लाइन दी जाती है। जब कोई वार्निंग आती है तो वहां पर हमें एक्सटेंसिवली एक येलो लाइन दी जाती है। हम तुरंत ही उसको वहीं पे जो है वो इवैल्यूएट कर देते हैं, बट दैट इज द रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ डूइंग कोड। एरर्स आने चाहिए ताकि हम कुछ सीखे। एरर्स आर द टीचर्स फॉर योर कोडिंग जर्नी। तो इस टीचर की रेस्पेक्ट कीजिए, एरर्स की रेस्पेक्ट कीजिए। अगर ये आ रहे हैं आपको तो बिलीव मी, आप कुछ नया करने वाले हो इसमें। आपका कोड स्मूथ चल रहा है तो डोंट लेट योर कोड टू बी स्मूथ। उसमें कुछ एरर्स लाओ ताकि आप कुछ सीखो, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करो ताकि आप कुछ सीखो। तो एरर्स आर द टीचर्स फॉर योर कोडिंग जर्नी। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली Notepad++ का इस्तेमाल करना होता है। Notepad++ पे हम इंटेलिजेंस नहीं देते हैं, वहां पर इंटेलिजेंस नहीं होता है। हम नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर इंटेलिजेंस नहीं होती है। तो जब ये इंटेलिजेंस नहीं आएगी तो हम इस चीज से बेखबर रहेंगे कि एरर आया हमारे कोड में, लेकिन हमने वहां पे इवॉल्वेट नहीं किया। जब हम इस जावा कोड को रन करते हैं अपनी CMD में यूजिंग, पहले हम कंपाइल करते हैं जावा सी, इससे हमें यह पता चलता है कि अब कोड हमारा कंपाइल हुआ है। लेकिन जब हम इलिप्स आईडी में यूज करते हैं, वहां पर तो कंपाइलेशन जो है वो तो एब्स्ट्रैक्ट रहती है, वहां पर इंटरप्रिटेशन भी एब्स्ट्रैक्ट रहती है। तो इंसान को कैसे समझ, एक प्रोग्रामर को कैसे समझ में आया पहले मेरा कोड कंपाइल हुआ देन मेरा कोड इंटरप्रेट हुआ, तो इस चीज से एब्स्ट्रैक्ट रहता है। तो यही चीज अच्छे से जानने के लिए हम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम जावा सी लिखते हैं तो कुछ एरर आते हैं तो हमें ट्रेस करने में मतलब अच्छा लगता है वो ट्रेस करने में। लेकिन अगर आप वहां पे भाग गए तो बिलीव मी, आप कोड नहीं कर पाते हो। आपका कोडिंग स्किल्स बिल्कुल डल है। अगर आप एरर्स को देख के भाग गए तो आप कोड नहीं कर पाओगे। जब आपको एरर कोई आता है तो आप लाइन बाय लाइन उसको ट्रेस करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि इंटेलिजेंस है ही नहीं। जब आप लाइन बाय लाइन कोड ट्रेस करते हो, आप ड्राई रन भी वहीं पे करते हो, और ड्राई रन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और जब आप कोड को अच्छे से ड्राई रन करते हो, जब आप इसको इवालुएट करते हो लाइन बाय लाइन, तो एरर ऑटोमेटिकली जाएगा। जब आपको लगेगा कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक की, जब आपको लगेगा कि मुझे यहाँ पे सेमीकोलन डालना होता है, मैंने नहीं डाला, तो ये चीज आपके प्रोग्रामिंग जर्नी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर पाइथन की बात करेंगे, पाइथन हमारे लिए एक पाइचार्म बहुत ही एक एडवांस आईडीई है, तो उसका भी एज ए बिगिनर यूज ना करें, क्योंकि वहां पे भी इंटेलिजेंस होती है। तो इंटेलिजेंस का आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अवॉइड कीजिए। तो वहां पर क्या होता है, जब आप पाइथन को डाउनलोड करते हो, और पाइथन डाउनलोड के साथ ही एक शेल आता है, दैट इज IDLE, तो वहां पर आप अपना कोड लिख सकते हो, दैट इज जीरो इंटेलिजेंस। और जब आप कोड लिखते हो वहां पे, और आपका जो कोड रन होने के लिए रेडी होता है, तो जब आप एरर पाते हो वहां से, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपने प्रोग्राम को ट्रेस आउट करना है। उस ट्रेस आउट के बाद आप चीजों को समझने लगोगे आराम से। तो मिस्टेक क्या थी यहाँ पे, अगर आप आईडीज का यूज करते हो, तो आईडीज का यूज बिल्कुल भी ना करें जब तक ना आपको बेसिक्स पे अच्छे से ग्रिप आ जाए। देन अ थर्ड मिस्टेक इज एरर्स। एज आई टोल्ड यू, एरर्स आर योर टीचर्स फॉर योर कोडिंग जर्नी। तो एरर्स को देख के ये चीज ना कहे कि मेरा एरर आया, अब मुझे भागना चाहिए, तो भागना नहीं होता है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स की हैं, मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं कोडिंग को सीखने में। तो इस समय इतना ही बोलूंगा कि एरर्स को देख के भागना नहीं होता है, एरर्स को पहले ट्रेस करना होता है, जब ना आए तब आप गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोड नहीं करना है कॉपी। बस आपको ये चीज चेक करना है कि अगर मेरा ये एरर आया तो इसका क्या मतलब है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। And one more thing that I want to repeat right here, if you are new on my channel, do subscribe my channel and learn the Python programming as well as Java programming. So मेरे channel पे playlist 2 बने हैं, Java for beginners as well as Python full stack web development, तो आप उनका एक्सेस कर सकते हो। वहां पर हम डेप्थ में जानने की कोशिश करते हैं चीजों को। तो if you are new on my channel, do subscribe my channel and मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, thank you, have a nice day to all of you.